भाषा क्या मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये क्या किसी का भाषा? ये है राम राज्य जहाँ खुलेआम तमंचे चल रहे हो, बंदूकें चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने विधानसभा में दिए अपने भाषण में साफ किया कि माफिया और उनके सरपरस्तों को बख्शा कतई नहीं जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद योगी के विरोधी बौखला उठे हैं। उन्होंने प्रयागराज हत्याकांड को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर वार करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अतीक जैसे अपराधियों पर अगर एक्शन हो रहा है तो इसमें गलत किसको क्या नजर आता है? आखिर विरोधियों की इस एक्शन से टेंशन क्यों बढ़ गई है? आज इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से करेंगे दोपहर की नंबर 1 डिबेट की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। माफिया को मिट्टी में मिलाने के मुख्यमंत्री योगी के इस ऐलान को चंद घंटे ही बीते थे और उत्तर प्रदेश में एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। शाइस्ता परवीन के भाई खालिद का नाम भी सामने आ रहा है। अतीक के दोनों बेटे भी इस केस में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस माफिया अतीक अहमद से इस हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि कोर्ट से रिमांड ऑर्डर लेकर पुलिस उससे सवाल जवाब कर सकती है। इसके लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि प्रयागराज हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट साबरमती जेल में तैयार की गई है। प्रयागराज हत्याकांड और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक दिन पहले ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तीखी बहस हुई थी। तब योगी ने अखिलेश को उत्तर प्रदेश ने माफिया को मिटाने की चेतावनी भी दे दी थी। जरा खुद सुनिए। गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो। क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माननीय न्यायालय है। विधानसभा में अखिलेश के बयान से लगा जैसे उन्हें अतीक पर सरकार का एक्शन लेना पसंद नहीं आया और शायद यही वजह है कि उन्होंने प्रयागराज की दिल दहलाने वाली घटना के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन हम आपको बताते हैं कि योगी राज में कैसे माफियाओं की क्राइम कुंडली पर विध्वंसक बुलडोजर चला है। राज्य में मुख्तार समेत 36 माफियाओं पर अब तक ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। 2 माफिया को तो कोर्ट से मौत की सजा भी मिल चुकी है। 62 से ज्यादा माफियाओं की अब तक अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 2200 करोड़ की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अखिलेश है कि उन्हें यह सब ज्ञान लग रहा है। ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है राम राज्य जहाँ खुलेआम तमंचे चल रहे हो, बंदूकें चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। योगी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन ले तो विरोधियों को दिक्कत, कार्रवाई ना करे तो विपक्ष को परेशानी। सवाल ये उठता है कि आखिर माफिया पर एक्शन से किसे परेशानी हो रही है? अतीक पर एक्शन से आखिर कौन तिल मिला रहा है? तस्वीर सबके सामने है, तय जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
तो इस पूरे रिपोर्ट में आप ये तो समझ गए कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मामले पर घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने खुली चेतावनी दे दी थी कि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पिछले कुछ सालों से देखें तो कार्रवाई बहुत लगातार हुई है। बावजूद इसके अगर कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, तो दर्द किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई है जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ AK जैन जुड़े हुए हैं जो कि एक्स DGP है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ IP सिंह सर जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत IP सिंह साहब आप ही से करते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर? एक ऐसा माफिया जो सालों से प्रदेश में पनप रहा था और उसने साबरमती की जेल में बैठ के, अहमदाबाद की जेल में बैठकर प्लान किया, उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी होनी चाहिए और कैसी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं आप? मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, बीच में मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हुए, स्वर्गीय कल्याण सिंह, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह। ये 4थे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी। आखिर 6 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? 6 वर्षों से आप बयानबाजी करते रहे। आए दिन उन्नाव में क्या हुआ, अभी कानपुर में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, बाराबंकी में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ। किस तरह की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। और उत्तर प्रदेश के सदन के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है सर। IP सिंह साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। IP सिंह साहब 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं आपके पास कुछ सवालों के साथ आऊंगा और उन सवालों के साथ मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का शासनकाल रहा, लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि जिन माफियाओं पर आज कार्रवाई हो रही है उनमें से कई माफियाओं को तो आपने सीधे तौर पर टिकट दिया है साहब चुनाव में। मैं आऊंगा बीजेपी के पास भी। मैं बहुत जल्दी से AK जैन सर आपसे समझने की कोशिश करता हूं, एक मुख्यमंत्री जिसके पास पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके दायरे क्या है? वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या कर सकता है, या जो प्रयागराज की घटना सामने आए उसके बाद उसे कदम कैसे उठाने चाहिए? देखिए, एक बात हमारे संविधान में बड़ी स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश की जिम्मेदारी है। प्रदेश की पुलिस गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। जो भी निर्देश अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। ये बड़ी घटना हुई है जिसमें न सिर्फ एक मुख्य गवाह मारा गया है, बल्कि एक हमारा एक होनहार गनर भी उसमें शहीद हुआ है और दूसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी कहा गया है, मैं इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं मानता हूं। इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और माफियाओं का जो हौसला है वो ध्वस्त होता है। ये प्रयागराज की घटना सिद्ध कर देगी, जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा होगी उससे सिद्ध हो जाएगा कि क्या रवैया उत्तर प्रदेश पुलिस। एक बात तो आपने साफ कर दी कि पुलिस का मनोबल बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि मिट्टी में मिला देंगे जैसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासतौर पर माफियाओं के खिलाफ। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो जहां पर हम लोगों ने गैंग ऑपरेशन चलाए, मैं IG STF था, 6 कमांडो मुठभेड़ में मार दिए थे ठोकिया गैंग ने। जाकर यही कहा था कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा पूरे गैंग को। इसमें क्या आपत्तिजनक है? हमें पुलिस का मनोबल देखना है, हमें पब्लिक का मनोबल देखना है। इस प्रकार के बयान से पब्लिक का मनोबल बढ़ता है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है, और जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनका मनोबल इससे टूटता है। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, गृह मंत्री भी हैं वो, उनका दायित्व है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। इससे जो है वो पब्लिक को। और योगी आदित्यनाथ ने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद एजेंडा बहुत क्लियर कर दिया था कि कानून व्यवस्था पर पूरी सरकार केंद्रित रहेगी, और उसका नतीजा ये रहा कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल जो अपराध का ग्राफ था वो गिरता चला गया। लेकिन चारू प्रज्ञा, मैं आपके पास आता तो मैं चाहता था कि आपके जवाब को समाजवादी पार्टी भी सुने, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये 4थे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो अगर माफिया पनपे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका है।
अनुराग जी, देखिए उत्तर प्रदेश का जो हाल था, और ये हमने देखा है, ये कहीं सुनी बातें नहीं है, हम यहीं पे पले बड़े हैं, चाहे वो मेरठ बागपत का एरिया हो या उत्तर प्रदेश के बाकी कोने गांव गलियां हो। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था की समस्या इतनी बड़ी थी और इस किस्म की थी कि कोई भी सरकार, योगी सरकार से पहले, उसको ठीक नहीं कर पाई थी। आप ये जानते हैं, न्याय व्यवस्था के बारे में बात करके 2017 का चुनाव जीता गया था और 2022 के चुनाव में जीतने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से महाराज जी ने न्याय व्यवस्था को सुधार दिया है, वहां पर रहने वाला हर एक नागरिक उनकी तारीफ करता है और ये आंकड़े भी बताते हैं और वहां रहने वाले लोग भी बताते हैं। एक जमाना हुआ करता था कि दिन ढलने के बाद वहां पे गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन होता था। आप आज उसी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जो इन्वेस्टर समिट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो आज कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है माफियाओं को लेकर, क्राइम को लेकर, और ये योगी जी की सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। हमें मालूम है समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी क्यों कहा जाता था। अरे गुंडों को आप सांसद बनाते हैं, गुंडों को आप बनाते हैं विधायक और कहते हैं गुंडों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। नहीं, मुझे एक नारा याद आया जो बहुजन समाज पार्टी का बहुत प्रचलित था। जब समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाना था तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। ये कुछ ऐसा ही नारा था। तो ये तो समाजवादी पार्टी की असल स्थिति है। आईपी सिंह सर, मैं लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 4 मुख्यमंत्री रहे, उसमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने जोड़ दिया, लेकिन सर जो ज्यादातर माफिया थे वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। वो मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे ही माफिया क्यों ना हो। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बात करेंगे। सर सर सुनिए, एक मिनट सर, प्लीज आईपी सिंह सर, प्लीज एक मिनट। आपसे अगर कड़े सवाल पूछे जाए तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता ही नजर आते हैं। मेरे पास फैक्ट है, मैं फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। एक मिनट आईपी सिंह सर। सर अगर आप राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, अगर आप राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे फैक्चुअली जवाब दीजिए उस बात का। जनता तक अगर अपनी बातें पहुंचा रहे तो फैक्चुअली जवाब दीजिए, बौखलाइए नहीं। ये आपकी बौखलाहट बताता है। तो मुझे बोलने दीजिए। आपने सुना नहीं, शायद मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछा, आपने सुना नहीं। बोलने दीजिए। आप गुंडे आपने सुना नहीं सर, मेरे पास फैक्ट है, मैं फैक्ट से आपको एक्सपोज कर सकता हूँ। गुंडे बीजेपी के हैं, हर जिले में गुंडे बीजेपी के हैं, गुंडा राज बीजेपी का है, जंगल राज बीजेपी। एक मिनट चाबू पड़ गया जी, एक मिनट आईपी सिंह जी, एक मिनट। नेताजी के बारे में तुम्हारा सच्चाई नहीं बदल जाएगी, चाहे वो अपमान मानी अखिलेश जी का नहीं, ये अपमान मानी नेताजी की का नहीं। एक मिनट आईपी सिंह, थोड़े वर्ग का, दलित वर्ग का। आईपी सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? आईपी सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट आईपी सिंह जी सुनिए, मैं समझ रहा हूं आपको अखिलेश यादव ने आकर सिर्फ बोलने के लिए कहा होगा, सुनने के लिए मना किया होगा, लेकिन आप सुनिए आईपी सिंह जी, आप सुनिए। मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको, मेरे ख्याल से उस आंकड़े पर ध्यान देना चाहिए। सर एक मिनट सर प्लीज। एडीआर की रिपोर्ट है, अभी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के 65% उम्मीदवार दागी थे। ये समाजवादी पार्टी की हकीकत है सर। 65% आपने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था चुनाव में, और आप बात करते हैं 2002, 2004, 2007, 2009, 2012 ये 5 बड़े चुनाव बीजेपी हारी है। और 2000। अरे सर चुनावों की बात नहीं हो रही, आज तो कानून व्यवस्था की बात हो रही है। आपका फेवरेट टॉपिक है। मैं बहुत जल्दी से राहुल लाल जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को और कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए? कल विधानसभा में बयान दिया, आज कार्रवाई के लिए तमाम लोगों को। आज तक क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? सर एक मिनट मैंने दूसरे से सवाल लिया। राहुल लाल जी प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री जी बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी जो आप एडीआर की रिपोर्ट उठा रहे थे, जब वो बयान दे रहे थे कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 121 जो विधायक चुन के आए हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो सदन में जब वो बयान दे रहे थे तो 121 तो वहीं पे सामने में जो है कि गंभीर अपराधी खड़े थे। तो क्या उन गंभीर अपराधियों को जो 121 जो विधायक हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उनके ऊपर भी गंभीर कार्रवाई होगी? सवाल तो पहला जनता का ये है अनुराग जी।
नहीं राहुल लाल जी, लेकिन सवाल तो ये है कि अतीक अहमद के खिलाफ जब बुलडोजर चलाने की बात कहते हैं या मिट्टी में मिला देने की बात कहते हैं, जिसने प्रयागराज जैसे जघन्य हत्याकांड का पूरा मास्टरमाइंड पूरा रचा था, तो उसके खिलाफ आपको दिक्कत क्या होती है? सवाल तो दरअसल ये है ना। मैं राहुल लाल जी आपको रोक रहा हूं, आईपी सिंह जी मैं आपके पास एक बार आऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी दरख्वास्त है। सुनिए सर, चर्चा करने बैठे हैं, आप चिल्लाइए नहीं, आप मेरे सवालों को सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सीधे शब्दों में जब ये कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो दिक्कत किसे और क्यों है, इसी पर दरअसल हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर अच्छा, वो पहले ही हाथ हिला रहे कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत जल्दी से चारू प्रज्ञा जी आप मुझे बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडों के पनपने में आपका भी हाथ बताती है और शायद आपके जवाब को सुन और समझ नहीं पाती है। नहीं अनुराग जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था हुई है, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी भी बात कर रही है, आप ये समझिए उसको बनाने के लिए पता नहीं कितने दशक लग गए और उसको सुधारने के लिए योगी जी को अब तक कितना समय मिल पाया? 5 साल और कुल 1 साल और 6 साल में जिस तरीके से यूपी आज आगे बढ़ा है हर दायरे में, आप ये देखिए। और क्राइम के अगर आप आंकड़े देखिए, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे वो चोरी और डाके की बातें हो, चाहे वो मर्डर्स हो, ये जो काउंट है वो नीचे आ गया है। एक समय था उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, आज देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जाता है, सिखाया जाता है। थोड़ा सा वक्त लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। आईपी सिंह हमारे साथ, उनके साथ जो कनेक्शन है बिल्कुल थ्रू हो चुका है। आईपी सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि बहुत साफ रहे थे योगी जी। ठीक है, एक मिनट चारू प्रज्ञा जी, एक मिनट, आप भी भाई आईपी सिंह वाली चीज मत कीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं आईपी सिंह जी, देखिए मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे आईपी सिंह जी सवाल तो सुन लीजिए, एक मिनट सर, सवाल सुन लीजिए सर। अरे सर, टेप रिकॉर्ड कर आए क्या? जो बोलना है वही बोल के जाएंगे। आईपी सिंह सवाल तो सुनिए। बताएंगे, आपके बराबर मेरा बेटा है और आपसे योग्य है, आप हमें राजनीति बताएंगे? आप अच्छा ठीक है, कोई राजनीति नहीं सिखा रहा है सर, एक मिनट, कोई राजनीति नहीं सिखा रहा है। चारू प्रज्ञा जी एक मिनट, मैम एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे, सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। आईपी सिंह जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। अभी जिस तरीके से पूजा पाल पहुंची थी इस हत्याकांड के बाद उमेश के घर पर, उसके बाद वो समाजवादी की पार्टी की विधायक होने के बावजूद जब वो खुद कह रही हैं कि उनके परिवार को खतरा है, यानी कि उमेश पाल के परिवार को खतरा है, तो आपको लगता है इसके बावजूद अब माफिया पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको गुंजाइश बचती है मिट्टी में ना मिलाएं योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे माफियाओं को? समाजवादी पार्टी हम बार बार कह रहे हैं कि जितने माफिया उन्हें नेस्ता नाबूद कर दीजिए। आप चौथे मुख्यमंत्री हैं, 6 वर्ष और 9 वर्ष केंद्र में हो गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दुनिया की सारी जांच एजेंसियां, क्योंकि भाजपा ऊंची जात के नेताओं की पार्टी है। जब अपने नेताओं की बात होती है तो अटल जी, आडवाणी जी, योगी जी, मोदी जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, और जब एक पिछड़े वर्ग के नेता सुधे नेताजी की बात आई तो सदन में एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री ने कहा तुम्हारा बाप। ये अपमान समाजवादियों का अपमान नहीं, ये देश के जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, दलित हैं, ये उनका अपमान मुख्यमंत्री ने किया। ये चारू प्रज्ञा प्लीज, पिछड़ा और दलित वर्ग विरोधी सरकार है। चारू प्रज्ञा जी जवाब दे दीजिए। सरकार है और वो कानून व्यवस्था पर नहीं, वो दरअसल सम्मान और आत्मसम्मान पर बात कर रहे हैं। योगी जी ने हाउस में भी यही बात कही है और मैं दोहराती हूँ, जो जाति जाति की बात करते हैं ना, वो कायर और क्रूर होते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यही बात आज आपके शो पर फिर से दिखा दी। जिस तरीके से योगी जी गरजे थे हाउस में, उन्होंने ठीक किया, उन्होंने गलत क्या कहा? इनको आपत्ति किस बात से? अगर वो कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, आपत्ति किसको होनी चाहिए? पहली सीट पर ये अपमान इसीलिए कि आप अनुराग जी को भी बोल रहे थे, उम्र के लिहाज आप भी दूसरों के लिए भी करिए, थोड़ा पोलाइटली बात कीजिए। अनुराग जी, मैं आपके शो पर ज्यादा नहीं आती, ये मेरा डिबेट करने का तरीका नहीं है। नहीं, समय समय पर लोगों को रोकना होगा। चारू प्रज्ञा जी एक मिनट, दिक्कत क्या है कि वो दिक्कत क्या है कि समाजवादी पार्टी को किसी की सुनना नहीं है। वो अपना जो सोच कर आएंगे टेप रिकॉर्डर की तरफ वही बोलेंगे, और अगर वो सुने तो मेरे पास सवाल बहुत है। आईपी सिंह जी आपके आदर के साथ कहती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ मेरे ऊपर ना बोलिए। ठीक है, एक मिनट चारू जी एक मिनट, राहुल लाल जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ।
ब्रेक के पहले भी नहीं कहा था, सुन लीजिए चारू जी, आपकी बात अधूरी रह गई तो मेरी बात भी ब्रेक के पहले अधूरी रह गई। आप अगर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, धनंजय सिंह जी के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे, कब कीजिएगा? वो तो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं अपनी पत्नी। एक मिनट राहुल लाल जी आईपी सिंह जी, एक मिनट राहुल लाल जी और आईपी सिंह जी, एक मिनट अच्छा, एक मिनट राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आईपी सिंह जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अपना नाम सुनिए और अपना प्लीज उसके बाद जवाब दीजिए। चारू प्रज्ञा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सबको मैं बराबर टोक रहा हूं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से एके जैन जी के पास जाऊं, उसके बाद मैं आप सभी के पास एक बार फिर से आता हूं। एके जैन सर, उत्तर प्रदेश का पहले का अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखें और आज का आपराधिक रिकॉर्ड देखें, क्या दुरुस्तगी नजर आती है? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े तो बताते हैं सर कि हत्या के मामलों में साल दर साल कमी आई है। जो 2013 में 5040 हत्याएं होती थी, वो 2020 में 3468 पर पहुंच गई हैं। देखिए, जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं प्रदेश में और जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कहां पर उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा, कहां पर वो जो है एक फैक्ट्री को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से एमओयू साइन हुए हैं, जिस प्रकार से प्रदेश की इमेज बनी है, मैं और दूसरे प्रदेशों के भी अपने बैचमेट से और अधिकारियों से बात करता हूं, उनका भी ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें बड़ा व्यापक सुधार हुआ है जी। हर तरह के अपराधों में कमी आई है। हमेशा गुंजाइश रहती है कि और सुधार किया जा सके, और इसमें लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे अग्रसर रहना चाहिए कि जितना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आईपी सिंह सर वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो पूर्व डीजीपी है जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाला है। ठीक है, राहुल लाल जी प्लीज। समय और बसपा में भी बड़े नहीं, राहुल लाल जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। सुन लीजिए, आप बता दीजिए ना मुझे। आईपी सिंह जी थोड़ा सुन तो लीजिए, थोड़ा सुनिए, अच्छा ही चीज रहेगा। मैं कह रहा हूँ अपराध जी के, अगर आप अपराधियों के ऊपर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं, सब सम्मान करते हैं इस चीज का, लेकिन आप उस पर चयनात्मक क्यों होते हैं? धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आपका हाथ ढीला क्यों पड़ जाता है? विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हम लोगों ने देखा। नहीं राहुल लाल जी, क्या कोई घटना अभी अतीक अहमद वाली घटना से मिलती जुलती है क्या? किसी भी तरीके से कंपैरिजन हो सकता है क्या? सिंह जी, हम लोग G20 की मेजबानी करने के नाम पर बड़े खुश हो रहे हैं। कुश्ती, एशियाई कुश्ती की चैंपियनशिप वो भारत के पास नहीं रही। भूषण शरण जी सिंह की गुंडागर्दी के कारण। आप बताइए, उस भूषण शरण सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? वो दिन कब आने वाला है? आईपी सिंह जी, अरे भाई सुन तो लीजिए। तो यह सरकार में जो बड़ी गंभीर समस्या हो रही है, मैं कह रहा हूँ भूषण शरण जी के कारण। नहीं, लेकिन आप कार्रवाई करते हैं। अच्छा राहुल लाल जी जवाब ले लीजिए, राहुल लाल जी जवाब ले लीजिए। चारू प्रज्ञा जी, आप लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिलेक्टिविज्म का आरोप आप लोगों पर लगता है। बहुत स्ट्रेट लाइन है मुख्यमंत्री की कि कोई भी होगा दोषी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सिलेक्टिविज्म के आरोप है। देखिए, सिलेक्टिविज्म के ये आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनको और कुछ समझ में नहीं आता। योगी जी ने पहले दिन से साफ और स्पष्ट कहा है जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि किसी का पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कौन किस घर, खानदान या पार्टी से आता है। केवल ये देखा जाएगा कि उसने गुनाह क्या किया है और उसको सजा मिलेगी। इसमें चाहे भाजपा का कोई अफिलिएटेड इंसान निकले या सपा का निकले, लेकिन भाजपा किसी को बचाती नहीं घूम रही है। आप मुझे एक बात बताइए, टिकट आप बांटते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं ऐसे लोगों को जो नामी गुंडे हैं, जो नामी माफिया हैं, जिन्होंने दशकों से उत्तर प्रदेश में अपना पूरा एम्पायर बिछा रखा है क्राइम का, और उन लोगों को आप आज भी प्रोटेक्ट करते हैं। उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनको सजा दिलाने के बाद पूरे प्रदेश में रोशनी पहुंचाने का काम, सुरक्षा पहुंचाने का काम, महिलाओं के लिए काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन हम जीतते हैं। चारू प्रज्ञा जी, एक बहुत अहम सवाल मुझे आईपी सिंह से पूछना है। आईपी सिंह सर, ठीक है सर, लैंप में आपका चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है सर। रोशनी आती हमें पता है, लैंप में आपका चेहरा अच्छा दिख रहा है सर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं आईपी सिंह सर, एक सवाल मुझे बहुत अहम पूछना है सर। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर देश की जनता को? ये आप क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? आप अगर सुनेंगे नहीं तो इस तरह से कोई चर्चा नहीं होती। आईपी सिंह सर प्लीज। कोई यूनिट लगी बीजेपी। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, कानून व्यवस्था आपका फेवरेट टॉपिक है, उसी पर बात कर रहे हैं, आप उसी पर रहिए ना। मेरा सवाल सुनिए, अगर बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है तब आपको पेट में दर्द होता है, तब आप बोलते हैं कि साहब देखिए किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कानून व्यवस्था, कानून संवत वाली कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जब कार्रवाई नहीं की जाती तब आप लोगों को दिक्कत होती है। विपक्ष क्या तय नहीं कर पा रहा है कि किस मुद्दे पर घेरना है सरकार को? चलेगा और उन्हें जिंदा कानपुर में जला दिया जाएगा, यही बुलडोजर है आदित्यनाथ जी का। अरे तो कल तक तो ये सवाल पूछ रहे थे ना कि कहां गया बुलडोजर, आज बुलडोजर पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, कल तो यही सवाल पूछ रहे थे ना, बुलडोजर कहां है? मैं तो कह रहा हूं कि बुलडोजर चला तो कानपुर में, वो बेचारी ब्राह्मण कुल की एक बेटी और मां को जिंदा जला दिया अफसरों ने। हाँ, मतलब अतीक अहमद पे ना चलाएं, ऐसा करना चाहिए। नहीं, आईपी सिंह जी अतीक अहमद पे ना चलाएं बुलडोजर, उसकी संपत्ति पर कार्रवाई ना हो। करना चाहिए। ये बुलडोजर न्याय का माध्यम होता तो फिर ये घटनाएं ना घटती। नहीं, राहुल लाल तो कहना क्या चाह रहे हैं, अतीक अहमद की संपत्ति पर कार्रवाई ना की जाए। ठीक है, 10 सेकंड में चालू पड़ गया, 10 सेकंड में प्लीज। देखिए, समस्या विपक्ष की ये है कि जो 1001 अच्छे कार्य हो रहे हैं वो देखने के बजाय एक क्राइम को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये तो नहीं है ना कि क्राइम फ्री सोसाइटी बन गई है, पर बनाने का प्रयत्न करा जा रहा है। आप ये देखिए, चाहे वो लूट डकैती की बात हो, रैंकिंग देखिए ना उत्तर प्रदेश की, देश में 25। ठीक है मैम, लेकिन इन तमाम चीजों को देखने से अलग विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष का एजेंडा अलग नजर आता है जब वो तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर दे, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई हो तब सवाल और कार्रवाई ना हो तब सवाल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।